लोगों ने, और जो राउट्स डॉट पी एच पी यानी कि राउट फोल्डर है वहाँ पर कौन सी फाइल है मौजूद, वेब डॉट पी एच पी फाइल, जहाँ पर हम सारे के सारे राउट्स डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो व्यूज़ का फोल्डर है कहाँ मौजूद होता है, रिजोर्स में। कहाँ मौजूद होता है हमारे पास, रिजोर्स में व्यूज़ फोल्डर। यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पे क्या है मौजूद, फ्रंट एंड मौजूद है। और जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर कहाँ मौजूद होता है, ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर। अच्छा जी, आज जो है ना हम लोगों ने देखना है कि कंट्रोलर के थ्रू, किसके थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू कैसे व्यू कॉल होता है, कंट्रोलर के थ्रू कैसे व्यू कॉल होता है। अच्छा जी, ये हमारे पास पुराने बने हुए हैं राउट्स, इन्हें मैं यहाँ पर कमेंट कर दूंगा। अब जो है मैं यहाँ पर क्या ओपन करूंगा, टर्मिनल। टर्मिनल की शॉर्टकट की क्या थी हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखूंगा php आर्टिजन मेक कंट्रोलर। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, php आर्टिजन मेक कंट्रोलर। फिर आगे आएगा हमारे पास कंट्रोलर का नेम। कंट्रोलर का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर होम कंट्रोलर लिखा मैंने यहाँ पर। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, होम कंट्रोलर। एंटर करता हूँ, मेरे पास एक कंट्रोलर बन गया। कहाँ बना, ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर और फिर होम कंट्रोलर डॉट php, ठीक है ना। ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर होम कंट्रोलर डॉट php। यहाँ पर देखो जरा, बाय डिफॉल्ट एक कोड बना हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, नेम स्पेस ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, यूज इल्यूमिनेट एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और फिर होम कंट्रोलर हमारी क्लास का नेम है। एक्सटेंड्स किसे कर रहा है, वो कंट्रोलर को एक्सटेंड्स कर रहा है, ठीक है ना। और ये कंट्रोलर क्लास कहाँ मौजूद है, जो पहले से बाय डिफॉल्ट यहाँ बनी हुई है। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इस फाइल को छेड़ा, आपका कंट्रोलर की ऐसी की तैसी हो जाएगी फिर, क्योंकि ये लारावेल हमें खुद प्रोवाइड कर रहा है कंट्रोलर डॉट php फाइल। यहाँ पर भी काम होता है लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो एडवांस लेवल में काम होता हो रहा। अच्छा जी, अब जो है ना यहाँ पर आप लोगों को याद है, मैंने आपको पहले बताया था कि लारावेल किसके ऊपर बेस कर रही है, एमवीसी के ऊपर। और एमवीसी जो है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऊप्स बिहेवियर के ऊपर। किसके ऊपर, ऊप्स बिहेवियर के ऊपर। और पीएचपी ऊप्स में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शन कैसे बनाते हैं हम लोग, पब्लिक फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे लगे थे हम लोग, फंक्शन में यहाँ बना देता हूँ होम। फंक्शन नेम क्या बनाया मैंने यहाँ पर, होम बनाया। उसका एसएस मॉडिफायर यहाँ पर क्या है, पब्लिक है। प्राइवेट नहीं रखोगे, प्राइवेट क्यों नहीं रखोगे, अगर मैं इसको यहाँ पर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिख दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लास टू क्लास चलेगा। सिर्फ कौन चलेगा, ये क्लास टू क्लास। आपको याद हो एनकैप्सुलेशन क्या होता है हमारे पास, एनकैप्सुलेशन क्या चीज, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने तफसील से बात की थी पीएचपी ऊप्स के अंदर। एनकैप्सुलेशन में हमारे पास ये होता है जिसमें फंक्शन पब्लिक होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, प्राइवेट होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने भी यही रूल फॉलो करना है, फंक्शन कुछ पब्लिक होंगे कुछ प्राइवेट्स होंगे, वो डिपेंड करता है सारा का सारा सिनेरियो के ऊपर। अब जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न व्यू। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, रिटर्न व्यू। जब भी मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा हमारे पर रिटर्न में क्या आएगा, एक व्यू आएगा। और व्यू कौन सा आएगा हमारे पास, यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे व्यू बने हुए हमारे पास, एबीसी पेजिनेशन वगैरह, वेलकम। ये पेजिनेशन में इसमें क्या कर रहे हैं, खैर जो हमारे पास बना ये एबीसी वाला व्यू, इसे यहाँ पे कॉल कर लेते हैं हम लोग। रिसोर्सेज व्यूज ये बना है हमारे पास एबीसी वाला व्यू,
मैंने कहा जब भी ये फंक्शन कॉल करोगे ना तो कौन सा व्यू एक्टिवेट करना है, एबीसी वाला। web.php में आऊंगा, अब राउट्स को बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि आपने जो है कंट्रोलर के जरिए व्यू को कॉल करना है। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे लिखोगे यूज, हमारी फाइल का मौजूद है ऐप, फिर एचटीटीपी, फिर क्या मौजूद है कंट्रोलर फोल्डर, और हमारे कंट्रोलर का नेम क्या था, होम कंट्रोलर। नेम स्पेस यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, नेम स्पेस है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं राउट, राउट में मैंने लिखा गेट, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, गेट। गेट में हमारे पे कितने पैरामीटर आते हैं, 2 पैरामीटर आते हैं। कितने पैरामीटर आते हैं, 2 पैरामीटर आते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, URI या फिर URL कहते हैं। अच्छा, URL और URI में फर्क क्या था वैसे, वो तो स्टैंड फॉर हो गया ना, फर्क क्या है दोनों में, क्या क्रिएट करते हैं, हाँ, जो हम खुद से पैरामीटर लिख रहे होते हैं ना URL के अंदर, उससे हम लोग क्या कहते हैं, URI कह रहे होते हैं। और URL क्या होता है हमारे पास, जो बने बनाए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अपनी तरफ से URL लिखेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ होम, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, होम लिखता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ इंडेक्स लिख देते हैं, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, इंडेक्स लिख दिया। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा एक अरे, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एक अरे लिखी। अरे में बताऊंगा, क्या बताऊंगा, जो हमारे पास होम कंट्रोलर है, कौन सा कंट्रोलर, होम कंट्रोलर है, उसको आप लोग इस्तेमाल करो। मैंने कैसे इस्तेमाल किया, होम कंट्रोलर, स्कोप, प्रेसिडेंस ऑपरेटर एंड देन क्लास, फिर कॉमा आएगा। कॉमा लगाने के बाद आप लोग उसको बताओगे राउट को कि इस कंट्रोलर में से आप लोगों ने कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करना है, इस कंट्रोलर में से कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करना है। मैंने कहा होम, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, होम। अब जब भी ये वाला URL आएगा ना तो कौन सा कंट्रोलर एक्टिवेट होगा, ये वाला, और इस कंट्रोलर में से कौन सा फंक्शन एक्टिवेट होगा, होम वाला। सेव करते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कमांड, php artisan सर्व, इससे क्या होगा, हमारे पास एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 404 नॉट फाउंड, क्योंकि खाली बैकस्लैश के साथ कोई भी राउट नहीं बना हुआ, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं बैकस्लैश इंडेक्स, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, बैकस्लैश इंडेक्स। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ रहा है, वो अनडिफाइंड वेरिएबल एबीसी। जारी बात है हम लोगों ने वहाँ पर एबीसी राउट के अंदर वेरिएबल वगैरह लिखे हुए ये वाले, अच्छा मैं कमेंट कर दूंगा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं। ये ब्लेड फाइल ओपन हो गई, इसका ऐसा करते हैं, डार्क मोड ले आता हूँ मैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोगों ने बस इतना सा काम किया, एक कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में हम लोगों ने क्या रिटर्न किया, एक व्यू, कि जब भी ये फंक्शन एक्टिवेट होगा इसके मदद के थ्रू हमारे पास एक और फंक्शन एक्टिवेट होगा, कौन सा वाला, व्यू का। और ये फंक्शन कब एक्टिवेट होगा, जब वो हमारे पास इस URL में आएगा। जब भी उस URL में आएगा हमारे पास एक कंट्रोलर कॉल होगा, और इस कंट्रोलर में से कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, होम का। जब होम का फंक्शन एक्टिवेट होगा, ये फंक्शन हमारे पास मजीद क्या एक्टिवेट कर रहा है, एक व्यू एक्टिवेट कर रहा है, कौन सा व्यू, ABC नेम का। किस नेम का, ABC नेम का। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया कि कंट्रोलर के थ्रू व्यू कैसे कॉल करना है। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, क्या, ये तो वो है, ये चीज है,
PHP आर्टिजन सर्व, ये ऑटोमेटिकली हमें एक सर्वर प्रोवाइड कर देगा, ये वाला लोकल होस्ट, ये वो चीज़ है। हाँ नहीं, यहाँ पे इसे कॉपी करोगे, यहाँ पे आल्ट क्लिक करोगे, कुछ का कंट्रोल क्लिक करा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, ऑटोमेटिकली जो आपका बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा ना वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, और याद रखना जब आपने एक मरतबा सर्वर ऑन कर दिया ना, फिर आपने न्यू टर्मिनल पे काम करना है। जहाँ पर सर्वर ऑन किया है वहाँ पर काम नहीं करना, अगर वहाँ पर काम करोगे आपका सर्वर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखो कंट्रोल C लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ मैं इंस्टा करके, और यहाँ पे अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, सर्वर हमारे पे यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, अब ये देख रहे हो, ठीक है ना। दोबारा स्टार्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व एंटर कर दो, सर्वर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश, क्लियर है। अच्छा जी, अब जो है web.php में आता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक भेजूंगा पैरामीटर, क्या भेजूंगा, पर मैं एक पैरामीटर भेजा आईडी के नाम से, किस नाम से, आईडी के नाम से भेजा। अगर यहाँ पैरामीटर आ रहा है देन मुझे इधर भी बताना पड़ेगा कोई एक पैरामीटर आ रहा है। URL से एक पैरामीटर आया, कहाँ पे सेव हुआ, $1 के अंदर सेव हो गया, कहाँ पे सेव हुआ, $1 के अंदर आकर सेव हो गया। अब मैंने क्या करना है, जो ये वाला वेरिएबल है कहाँ भेजना है, व्यू में भेजना है, कहाँ भेजना है, मैंने व्यू में भेजना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमा कॉम्पैक्ट, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, कॉमा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट फंक्शन भी हमारे पास एक अरे ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा ए, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ए लिखा। वेरिएबल नेम हमारे पास क्या है, $a है। मैंने कॉम्पैक्ट को बता दिया कि हमारे वेरिएबल नेम क्या यहाँ पर ए है। अगर मैं यहाँ पर लिखता ना XYZ लिखा हुआ तो यहाँ पर, अगर तो यहाँ पे क्या लिखता, फिर मैं XYZ लिखता, फिर ठीक है, सेव करता हूँ। अब इस फाइल में आता हूँ, मैं इस फाइल में क्या लिखूंगा, फिर मैं एको $XYZ जो हमारे वेरिएबल का नेम था, ठीक है ना। सेव करूंगा मैं इसको, यहाँ पर आता हूँ और एक मरतबा इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास क्या आ रहा है, इधर 404 आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है ऐसा कोई राउट है ही नहीं। हमने राउट क्या बनाया हुआ है, इंडेक्स के साथ कोई ना कोई एक पैरामीटर लाजमी है, इंडेक्स के साथ कोई ना कोई पैरामीटर लाजमी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश, स्लैश के बाद मैंने कुछ वर्ड लिख दिया है, एंटर करते हैं, लो जी राउट एक्टिवेट हो गया। यहाँ से ये वाला पैरामीटर उठा, कहाँ पे सेव हो गया, यहाँ पे जो पैरामीटर लिखा था ना मैंने, यहाँ से उठा, कहाँ पे सेव हो गया, यहाँ पे आके सेव हो गया, ठीक है। फिर इसी वेरिएबल को मैंने कहाँ भेज दिया, व्यू में भेज दिया, और व्यू में आके मैंने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हो इतने प्रोसेस का फायदा क्या, इतने प्रोसेस के अंदर ना मैं अपना डाटा फिल्टर आउट कर सकता हूँ। अब देख रहे हो राउट्स पे आगे कहाँ पर आ रहा है वो, कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर से कहाँ पे आ रहा है वो, व्यू में जा रहा है। अब हमारे पे एक लेयर आ गई, किस, कौन सी लेयर आ गई, यहाँ पर एक कंट्रोलर की। अब मैं कंट्रोलर में इजीली अपना डाटा फिल्टर करके कहाँ भेज सकता हूँ, फिर मैं व्यू में भेज सकता हूँ। अगर आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि अगर PHP में बात करें हम लोग, PHP में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसमें हम इजीली अपना डाटा फिल्टर कर सकें। हम कर सकते हैं लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस है वो वाला। अब लारावेल ने हमें यहाँ पर खुद ब खुद प्रोवाइड कर दिया है, क्या चीज़, कंट्रोलर, MVC बिहेवियर उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें वो कहते हैं भी आप अपना डाटा जैसा मर्जी फिल्टर करो, जैसा मर्जी फिल्टर करो, या तो कंट्रोलर के जरिए कर लो। यहाँ पर एक और सेकंड चीज आती है मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होती है, हमारे पास कंट्रोलर और व्यू के दरमियान की लेयर, कंट्रोलर व्यू के दरमियान की लेयर, राउट और व्यू के दरमियान की लेयर। मिडलवेयर जो है ना एक बहुत मजे की चीज है, ये एक डिफरेंट जगह पे आकर लेयर लगा सकते हैं हम यहाँ पर, राउट कंट्रोलर, कंट्रोलर व्यू, व्यू राउट। जो वहां पे सर्कल बनाना ही है वाला,
एमवीसी बिहेवियर के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर का, यहाँ पर ना मैं हर एक के दरमियान में एक लेयर लगा सकता हूँ, सिक्योरिटी लेयर लगा सकता हूँ, उसका नाम क्या होगा, मिडलवेयर होगा। जब वहाँ पर पहुँचेंगे ना हम लोग तो उस पर तफसील से बात करेंगे कि मिडलवेयर होते क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, उसको बनाना कैसे है। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, कंट्रोलर में पहुँचे हैं, और हमने अभी तक क्या सीखा है कि कंट्रोलर से कैसे व्यू कॉल करना है और पैरामीटर कैसे पास करने हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर पैरामीटर क्या चाहिए, ऑप्शनल चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन में कहाँ लगाएंगे, इधर लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, इधर, इधर लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, इधर, इधर लगाएंगे। फिर सोच लो, ऑप्शनल पैरामीटर चाहिए मुझे यहाँ पर। जब भी आपका ऑप्शनल पैरामीटर चाहिए तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे इधर, ठीक है ना। और फिर फंक्शन में बताओगे कि ये जो पैरामीटर है हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है। यहाँ पे लिख दो मैं, या तो नल लिख दो या फिर कुछ भी जीरो लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। सेव करेंगे, यहाँ पर हम इधर आएंगे, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पैरामीटर आ रहा है, अब यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूँ। अब बाय डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जीरो। अगर मैं यहाँ पर क्या सेव कर दूँ, नल, सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये लो जी। अब वो पैरामीटर क्या हो गया, फुली ऑप्शनल हो गया। क्लियर हो गया चीज़ का, समझ में आ गया कि राउट से व्यू में डाटा कैसे सेंड करना है और राउट से कंट्रोलर, कंट्रोलर से व्यू कैसे जाना है। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, ऑल क्लियर है यहाँ तक। क्योंकि जैसे जैसे हम लारावेल में मजीद बढ़ते रहेंगे ना, मैं कह रहा हूँ तबाही होनी है, बड़ा खतरनाक चीज़ें आएंगी इसके अंदर। आप लोग कहोगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं पहले बता दूँ, PHP ऊप से ज़्यादा मुश्किल लारावेल है। PHP ऊप से ज़्यादा मुश्किल क्या है, लारावेल है। लेकिन अगर आपको इसका फ्लो समझ में आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ भाई आप बंदे नहीं हो, आप लेजेंड्स हो फिर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ज़रा, सबसे पहले बात करते हैं इसके फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी हमने से बात किया फ्रंट एंड, कंट्रोलर और राउट्स के बारे में, ठीक है। अब हम पूरी बात करते हैं लारावेल की, कि लारावेल का हर एक फोल्डर क्यों बना हुआ है और इसका फ़ायदा क्या है। जो आपका बेसिक मेन फोल्डर है ना, वो आपका ऐप फोल्डर है, रिसोर्स फोल्डर है, राउट फोल्डर है और स्टोरेज फोल्डर है, ठीक है, जो बेसिक है। अगर आप डाटाबेस इंक्लूड कर रहे हो, क्या इंक्लूड कर रहे हो आप लोग, डाटाबेस इंक्लूड करोगे तो आपका ये फोल्डर कौन सा आएगा, डाटाबेस का। कॉन्फ़िग के अंदर आपके जो है ना, अगर आप लोग को याद हो, हम लोग एक फोल्डर बनाते थे, कौन सा वाला, इंक्लूड के नाम से। इंक्लूड में हम रखते थे connection.php फाइल, ऐसे ही ना। ये कॉन्फ़िग हमारे पास वो चीज़ है। यहाँ पर जो आपकी पूरी लारावेल है ना, उसकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मौजूद है, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मौजूद है। यहाँ पे देखो app.php के अंदर आओगे, नेम क्या आपके एप्लीकेशन का, env फाइल के अंदर क्या मौजूद है, डिबग क्या है हमारे पास, URL क्या आपके एप्लीकेशन का, एसेट URL क्या है, यहाँ पर टाइम जोन का रखोगे, लोकल, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगे आपके। auth.php जब बढ़ेंगे ना, ऑथेंटिकेशन वगैरह, यानी कि लॉगिन, साइनअप वगैरह, उन सब की चीज़ें यहाँ मौजूद होंगी। कैशी, कैशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये करता क्या है, हमारे पास जो मखसूस डाटा होता है लारावेल का, जो काफ़ी ज़्यादा लोडेड होता है, हैवी होता है, उसे फॉर टेम्परेरी पर्पस कैशी में सेव कर देता है, ताकि वो जल्दी लोड करे, ताकि वो जल्दी लोड करे। कोर्स, ये इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि कोर्स होता क्या है। database.php ये हमारे पास कनेक्शन के लिए काम आती है। यहाँ पर देख रहे हो एक SQLite है, अगर आप MongoDB इस्तेमाल करोगे तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। MongoDB के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक अरे बना दोगे, std अरे, MongoDB लिखोगे, उसके बाद उसके कनेक्शन बता दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे अभी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर SQLite, MySQL, PGSQL, SQL Serve, ठीक है ना। जो हम इस्तेमाल करें डेटाबेस वो कौन सी है, ये वाली है। उसके बाद फाइल सिस्टम डॉट PHP फाइल है, इसमें जो है ना, जो डिस्क लिखा है ना, डिस्क से क्या मुराद है कि आपका लारावेल का जो
फोल्डर है, कौन सा वाला फोल्डर, स्टोरेज फोल्डर और पब्लिक फोल्डर। स्टोरेज फोल्डर और पब्लिक फोल्डर उनकी लोकेशन क्या मौजूद है, और यहाँ पर आकर हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये स्टोरेज फोल्डर क्या आ गई और ये हमारे पास आ गई पब्लिक फोल्डर की आ गई। ठीक है, जो S3 होता है, S3 बेसिकली हमारे पास एक अमेजोन के लिए होता है, अमेजोन क्लाउड सर्वर के लिए होता है। जो क्लाउड सर्वर के बारे में जानते हैं ना, वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को। होता है क्या है, अब देखो ज़रा, इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स होंगे, जिप फाइल्स होंगे, वो ज़रूरी तो नहीं हम अपने सर्वर में रखें ना, हमारे पास इतनी स्टोरेज होती है, फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज, वो हमारे पास AWS होती है। वो हमारे पास क्या है, AWS, जिसका नाम शॉर्ट नेम के S3। ठीक है, हम क्या करते हैं, वेबसाइट डाटा उठाते हैं और एक्सटर्नल स्टोरेज में आकर सेव कर देते होते हैं। जैसे कि आपके पास गूगल ड्राइव है, जहाँ के जो है डिस्क मोबाइल की जो रोम होती है फिल आउट होने लगती है, आप ड्राइव के अंदर उसको अपलोड करना शुरू कर देते हो। आईफोन के अंदर बाय डिफॉल्ट iCloud होता है, ठीक है ना, ये वो चीज़ें वगैरह होती है। हैशिंग जो है ना हमारे पास, जो बाय डिफॉल्ट, जैसे कि हम लोगों ने लिखा था हैशिंग पासवर्ड के लिए हैश लिखा था फंक्शन, लारावल जो है ऑटोमेटिकली बायक्रिप्ट कर देता होता है। इसने अपनी क्लास बनाई हुई तो बकायदा इन्होंने ना अपनी एक क्लास बनाई हुई है हैश के नाम से, हम वो यूज़ करेंगे, वो ऑटोमेटिकली एक से कहते हैं ना कमाल किस्म का पासवर्ड इनक्रिप्ट कर देंगे। उस इनक्रिप्शन का नाम क्या होगा, बायक्रिप्ट होगा। क्या नाम होगा, बायक्रिप्ट होगा। लॉगिंग है, मेल है, क्यू है, सेंटम है, सर्विस है, सेशन है, व्यू है। व्यू में हमारे पास सारे के सारे वो बताएगा, जो भी आप व्यू फोल्डर पे बनाओगे ना, लारावल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कौन से फोल्डर बना रहे हो आप लोग, व्यू फोल्डर बना रहे हो। अगर मैं ये व्यू फोल्डर view.php वहां से डिलीट कर देता हूँ, आपका कोई भी व्यू एक्टिवेट नहीं होगा, आपका कोई भी व्यू एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप लोगों ने config.php में से कुछ भी छेड़ना नहीं है, पहले बता दूं मैं, कुछ भी नहीं छेड़ना, और ना ही इसका फोल्डर रीनेम करना। ठीक है, जैसे फोल्डर मौजूद है एज इट इज ऐसे ही यूज करो। अगर आप कोई भी एक फोल्डर रीनेम करते हो, मैं कह रहा हूँ आपका लारावल प्रोजेक्ट सारा का सारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। हम रीनेम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, रीनेम कर सकते हो, लेकिन आपको जो है ना फिर वेंडर फोल्डर में आकर हर जगह बताना पड़ेगा कि मैंने ये फोल्डर रीनेम किया, मैंने ये फोल्डर रीनेम किया। ठीक है, वेंडर फोल्डर हमारे पास एक ऐसा फोल्डर है जहां पर सारी की सारी लारावल की जो मेन फाइल है सेम है। जैसे कि अगर आप लोग यहां पर आते हो, ये चीज इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट, ये कहाँ मौजूद होती है, वेंडर में आते हो आप लोग, लारावल में आते हो, लारावल में फ्रेमवर्क, SRC, यहाँ पर इल्यूमिनेट फोल्डर बना, इल्यूमिनेट के बाद आप लोगों ने आना है HTTP के अंदर, HTTP यहाँ पे रिक्वेस्ट नाम का फोल्डर फाइल होगी, यहाँ पर ये request.php, ये लिखी हुई फाइल। ठीक है ना, जितने भी लारावल के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं और क्लासेस हैं, वो कौन से फोल्डर में एग्जिस्ट करती हैं, वेंडर फोल्डर में एग्जिस्ट करती हैं। आप लोगों ने यहाँ पर भी कुछ काम नहीं करना, आपके जो पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होते हैं ना लारावल के, वो भी बाय डिफॉल्ट वेंडर फोल्डर में ही इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पर एक और मजे का फोल्डर है वो है बूटस्ट्रैप फोल्डर। बूटस्ट्रैप फोल्डर ये CSS का बूटस्ट्रैप फोल्डर नहीं है। बूटस्ट्रैप फोल्डर का मतलब है बूटिंग। क्या चीज, बूटिंग। जैसे कि जब आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हो तो विंडो क्या होती है हमारे पास, बूट होती है। क्या होती है हमारे पास, बूट होती है। बूट से निकला बूटस्ट्रैप, बूट से क्या निकला हमारे पास, बूटस्ट्रैप। यानी कि यहाँ पर देख रहे हो एक app.php, ये वही चीज़ है सारा का सारा कि आपकी ऐप किस पे एग्जिस्ट करती है, आपकी कर्नल फाइल कहाँ मौजूद है। आगे किसी को कर्नल का पता क्या होता है, कर्नल कंप्यूटर में कर्नल क्या होता है, किसी को पता है? कंप्यूटर किसने पढ़ी है, कंप्यूटर जो है कि किसने पढ़ी है, जिसने डिग्री ली हो कभी या पेंटर किया हो। वहां पर कर्नल के बारे में, तो कर्नल तो कह लो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का टॉपिक है ये।
कर्नल आता है, कर्नल आता है। कर्नल क्या होता है, जब आप विंडो ऑन करते हो, इसका बस काम है कि जो बूट है ना, बूट फाइल को ना जगाना, बस। कर्नल का क्या काम होता है, आपकी विंडो की बूट फाइल को जगाना। जब आप विंडो ऑन करते हो, कंप्यूटर ऑन करते हो, आपके पास एक लोगो आता है, नीचे लोडिंग बनी आती है, वो कौन लेकर आ रहा होता है, कर्नल लेकर आ रहा होता है। कौन लेकर आता है, कर्नल। बस कर्नल का इतना काम होता है। आगे फिर बूट ऑन होता है, बूट का काम होता है विंडो को लोड करना है, फिर आगे सारा का सारा काम विंडो का होता है, ठीक है ना। कर्नल यहाँ पर जो है ना, हमारे पास यही काम कर रहा है। कर्नल ने बस एक फाइल एक्टिवेट करनी है, वो है आपकी पब्लिक फोल्डर की index.php फाइल। कौन सी फाइल, index.php फाइल एक्टिवेट करनी है। अच्छा जी, जो कैशी है, कैशी में आपके जो पैकेजेस होते हैं ना, वो सारे यहाँ पर सेव होते हैं अरे फॉर्मेट के अंदर, कि इस प्रोजेक्ट, इस लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से पैकेज वगैरह इंस्टॉल हुए हुए हैं। और सर्विसेज के अंदर हमारे पास जो है, आप कह सकते हो जितनी भी लारावेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस से क्या मुराद है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, क्या है, फंक्शनैलिटी है, वो जो प्रोवाइड कर रहा है लारावेल, ये वो लिखी हुई सारी की सारी, ठीक है। आपने इनमें से कुछ भी नहीं छेड़ना, बूटस्ट्रैप फोल्डर को और कॉन्फ़िग फोल्डर को नहीं छेड़ना। तभी आपको बता रहा हूँ, ताकि कभी बार होता है ना, जाहिर पता है इंसान की फितरत होती है कि वो चीज़ों में घुसता है, ठीक है ना। इसलिए आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा दी इन फोल्डर से कि आप लोग यहाँ पर है कोई चीज़ छेड़ो मत, ठीक है ना। यहाँ पर ना आपको कुछ एडिट करना है, ना अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है। ऐड करोगे या पे एडिट करोगे, आप लोग खुद ही खसारे में होगे फिर, ठीक है ना। अगला जो फोल्डर है ना, वो है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर फैक्ट्रीज, माइग्रेशन और सीरियल्स, इन तीनों पे हम काम करेंगे। किन किन पर, फैक्ट्रीज, माइग्रेशन और सीरियल्स। मैं पहले बता दूं, अब हम लोगों ने यहाँ पर जो टेबल की, जो MySQL की कोडिंग है ना, हमने उससे काम करना है। किससे काम करना है हम लोगों ने, MySQL की कोडिंग, प्योर कोडिंग नहीं, उसके उससे कहते हैं ना ऊपर ऊपर जो कोडिंग होती है MySQL की, वो काम करेंगे हम लोग, ठीक है। फैक्ट्रीज हमारे पास होता है जो डमी डाटा के लिए इस्तेमाल होती है। फैक्ट्रीज किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, डमी डाटा के लिए इस्तेमाल होती हैं। और सीडर हमारे पास करता क्या है, जो डमी डाटा होता है वहां से उठाएगा और माइग्रेशन के थ्रू डाटाबेस में सेंड कर देगा, ठीक है ना। इसमें हम तफसील से बात करेंगे कि ये है क्या क्या नहीं है। अभी बस ये जानो कि डाटाबेस यहाँ से कंट्रोल होगी, जो भी डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होगी ना हमारे पास, कि टेबल क्रिएट करना है, टेबल अपडेट करना है, रीनेम करना है, ऐड कॉलम करना है, जो मर्जी करना है, वो यहाँ से होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई इशू की प्रॉब्लम, ऑल क्लियर है यहाँ तक सबको। उसके बाद पब्लिक फोल्डर है, ये है आपका मेन से भी मेन फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के जरिए ही आपकी जो एप्लीकेशन है लाइव होती है, या फिर एप्लीकेशन आपकी ऑन होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हो index.php फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कि अगर आपके पास मेंटेनेंस के अंदर क्या सेव है, dir। अब आपको पता है dir क्या होता है हमारे पास। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इस डायरेक्टरी से बाहर आओ, पब्लिक फोल्डर से बाहर आके कहाँ पे आना उसने, स्टोरेज फोल्डर में, फ्रेमवर्क और फिर maintenance.php फाइल, एक ये फाइल यहाँ पर रिक्वायर कर रहा है। उसके बाद फिर वेंडर फोल्डर के अंदर आकर कौन सी चीज़, autoload.php। ये अगर आप लोग यहाँ पर आते हो ना, वेंडर में आते हो, वेंडर में आकर मेन बाहर रखी हुई होगी फाइल, ये ऑटोलोड। ये करते क्या है, ऑटोलोड का अगर आपको याद हो, मैंने चीज़ बताई थी, एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक्टिवेट होता है। क्या होता है हमारे पास, एक्टिवेट होता है। ये autoload.php फाइल है ना, ये आपके कंपोजर के जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबको एक्टिवेट कर देगा। कंपोजर की और वेंडर की जितनी भी चीज़ें होंगी ना, उन सबको क्या कर देगा, वो एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो, फैक्ट्री से बंद करो, इसे बंद कर देते हैं, यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर देख रहे हो। और सेकंड यहाँ पर ऐप, कौन सी ऐप, बूटस्ट्रैप की जो app.php फाइल है, उसे भी एक्टिवेट कर रहा है ये चीज़, ठीक है ना।
ये है आपकी मेन चीज कर्नल। कर्नल हमारे पास क्या कर रहा है, ये तो यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है ना, यहाँ पर सारा रिक्वायरमेंट्स, लेकिन एक्टिवेट किसके थ्रू कर रहा है, कर्नल के थ्रू कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है वो, कर्नल के थ्रू कर रहा है। यहां तक सारा क्लियर हो गया कि लारावेल एप्लीकेशन है क्या। ये पूरा एक कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना हुआ अपना, इसका कर्नल भी बना हुआ है, मॉडल भी बना हुआ है, कंट्रोलर भी बना हुआ है, बूटिंग फाइल भी बनी हुई है, हर चीज बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना। अब जो है हम बात करते हैं कंट्रोलर में, दोबारा आते हैं हम लोग और थोड़ा बहुत कंट्रोलर से खेलते हैं कि कंट्रोलर में है क्या। कंट्रोलर में आप लोगों को बताया कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, हम फंक्शन बेस, किस बेस, फंक्शन बेस हम लोग काम कर रहे होते हैं कंट्रोलर के अंदर। हमारे पास दो तरीके के कंट्रोलर होते हैं, एक होता है नॉर्मल कंट्रोलर जो भी बना हुआ है हमारे सामने आगे, और सेकंड होता है हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर, रिसोर्स कंट्रोलर। अब रिसोर्स कंट्रोलर का बला आपको पहले बताया था कि लारावेल अगर आप लोगों ने सीखनी है तो कहां पर आओगे, laravel.com पर आ जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन, द बेसिक, और यहां पर हम लोग जाएंगे कहां पर, कंट्रोलर्स। यहां पर अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, वही चीज व्यू बना के इन्होंने यहाँ पे एक अरे भेजी भी ऐसा करके, और साथ उन्होंने मॉडल भी इस्तेमाल किया है। ये देखो जरा, मॉडल पे अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है कि मॉडल है क्या, कैसे इस्तेमाल करना है, उसका फायदा क्या, ठीक है। ये चीज कर चुके हम लोग, कंट्रोलर कॉल किया, और कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, शो का, यहाँ पे एक पैरामीटर भी आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक पैरामीटर आया है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का यार। अब यहाँ पर ना हमारे पास इनवॉक फंक्शन है। इनवॉक फंक्शन क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देता होता है। क्या करता है हमारे पास, ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। ये मैजिक कांस्टेंट आप कह सकते हो, कांस्टेंट के में मैजिक फंक्शन होते हैं ये वाले, मैजिक मेथड्स। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्ट है ना, कंस्ट्रक्टर, वैसे ही हमारे पास एक इनवॉक भी होता है। अच्छा जी, मिडिल वेयर अभी हम यहाँ तक नहीं पहुंचे। रिसोर्स कंट्रोलर, रिसोर्स कंट्रोलर हमारे पास जो है ना बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शन बना के देता है। बाय डिफॉल्ट हमें कुछ फंक्शन बना के देता है। वो कौन कौन से होते हैं, पहले हम इसको बनाते हैं और फिर चेक करते हैं कि कौन कौन से फंक्शन हमें ये बना के दे रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पे लिखूंगा PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। मेक कंट्रोलर के बाद हमारे पास क्या आएगा, स्पेस -r। आपको यहाँ पर जो लिखा नहीं ये चीज हाइफन रिसोर्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो यहाँ पर स्पेस -r, एंटर कर दो। ओके, यहाँ पर नेम भी तो लिखना, हम इसका नेम लिख देते हैं यहाँ पर होम रिसोर्स कंट्रोलर। हमारे पास अब यहाँ पे देख रहे हो मैंने इतना कमांड लिख दी थी, आगे नेम लिखा मैंने इसका नेम नहीं लिखा था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, नेम लिखते यहाँ पे रिसोर्स कंट्रोलर होम। मैंने यहाँ पे एक न्यू कंट्रोलर बनाया है, किस नाम से, रिसोर्स कंट्रोलर होम। फिर इसके बाद लिखूंगा स्पेस, फिर -r लिखूंगा, एंटर करूंगा। मेरे पास दो कंट्रोलर बने, कौन कौन से, एक ये कंट्रोलर बना है होम रिसोर्स कंट्रोलर, और एक रिसोर्स होम कंट्रोलर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो कहाँ बने ये दो कंट्रोलर बने यहाँ पर। इस पर आता हूँ, इन्होंने हमें बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शन बना के दिया, कौन से, इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट, डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। अब इन फंक्शन का फायदा क्या है, नॉर्मल फंक्शन ही है, ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन ही है, लेकिन इन्होंने हमें बना के क्यों दिए हैं, ये इस्तेमाल होते हैं हमारे पास रिसोर्स राउट के साथ। किसके साथ, रिसोर्स राउट के साथ। अब रिसोर्स राउट होते क्या,
ये आपको लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो न्यू टॉपिक है रिसोर्स। रिसोर्स राउट हमारे पास चलता है रिसोर्स कंट्रोलर के साथ। किसके साथ? रिसोर्स कंट्रोलर के साथ। अब मुझे यहाँ पर कंट्रोलर ऐड भी करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं, इसलिए कंट्रोलर को यहाँ पर ऐड करते हैं। होम रिसोर्स कंट्रोलर को ऐड कर दिया। नेम कुछ भी रखो, मैंने वैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है नेम। इसे यहाँ से कॉपी करूंगा मैं और बस वही चीज, दो पैरामीटर आएंगे। कितने पैरामीटर आएंगे यहाँ पर? दो पैरामीटर आएंगे। फर्स्ट पैरामीटर होगा आपका URI और सेकंड पैरामीटर होगा आपका रिसोर्स कंट्रोलर, बस। और यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास है यूजर। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? यूजर लिखा। अब यहाँ पर देख रहे हो ये हमारे पास कौन सा राउट है? नॉर्मल राउट है। कौन सा राउट है हमारे पास? नॉर्मल राउट है। और ये हमारे पास कौन सा राउट है? रिसोर्स राउट है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में ये फर्क है, मुझे यहाँ पे इसको बताना नहीं पड़ रहा कि कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करना है, कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करना है। अब हमें कैसे मालूम होगा या फिर उसको कैसे मालूम हो रहा है कि कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करना है? मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन राउट लिस्ट, राउट लिस्ट। अब यहां पे देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक आप लोगों ने गौर करना है। यहां से लेकर यहां तक गौर करो। अगर हमारे पास मेथड कौन सा होगा? गेट। तो जो हमारे पास इसका जो कंट्रोलर है उसका फंक्शन कौन सा एक्टिवेट हो रहा है? इंडेक्स। अगर मेथड क्या होगा? पोस्ट। तो इस टाइम पे कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है? स्टोर का। अगर हमारे पास गेट मेथड होगा और URL का लिखेंगे हम लोग यहाँ पर यूजर स्लैश क्रिएट, तो उसके जरिए हमारे पास कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हो गया? क्रिएट। यूजर बेसिकली हमारे पास वो है इसका URL ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर यूजर के साथ एक पैरामीटर भेजें और मेथड कौन सा होगा? गेट होगा, देन हमारे पास क्या शो होगा? शो होगा। अगर मेथड क्या लिखेंगे? पुट या पैच, पुट या पैच, देन हमारे पास कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है? अपडेट का। और डिलीट के लिए डिस्ट्रॉय का। अगर आपके पास यूजर URL, सेकंड क्या होगा? हमारे पास पैरामीटर होगा और फिर क्या होगा? एडिट। देन कौन सा फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर? एडिट फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है। और मेथड कौन सा होगा यहाँ पर? गेट का होगा, ठीक है ना। अब जरा हम इसको ऐसा करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। इंडेक्स फंक्शन है ये वाला, यहाँ लगता है एको इंडेक्स फंक्शन कॉल, ठीक है। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर क्रिएट फंक्शन कॉल। यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी करता हूँ फिर मैं। अच्छा जी, अब जो है मैं डायरेक्ट कहाँ पर आऊँगा? यहाँ पर आऊँगा। अब यहाँ पर खाली लिखूंगा यूज़र। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? यूज़र लिखा है। एंटर करते हैं। कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ? इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ यूज़र पे। अगर लिखूंगा यूज़र स्लैश क्रिएट, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? यूज़र स्लैश क्रिएट। एंटर करता हूँ। कौन सा फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पर? क्रिएट। अगर यहाँ पर हमारे पास एक पैरामीटर आता है कुछ भी, तो कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? शो। उसके बाद अगर इस पैरामीटर के साथ लिख दूं मैं एडिट, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? एडिट। तो कौन सा फंक्शन कॉल हो गया? एडिट फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास राउट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है? web.php के अंदर इतना लिखा हुआ है। और इसके मेथड के थ्रू मैंने कितने फंक्शन कॉल कर लिए? 4-5 तो कॉल कर लिए अभी मैंने, ठीक है ना। ये होता है वहां पर रिसोर्स राउट और कंट्रोलर की पावर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या हम
रिसोर्स कंट्रोलर को एज अ नॉर्मल राउट के जरिए कॉल कर सकते हैं या नहीं, या फिर उसके लिए सिर्फ रिसोर्स राउट ही लिखना पड़ेगा? ये भी क्वेश्चन है ना हमारे पास। जो हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर है, क्या उसके लिए रिसोर्स राउट लिखना लाजमी है क्या नहीं? क्या हम उसके जो फंक्शंस बने हुए इंडेक्स वाले, डिस्ट्रॉय वाले, एडिट वाले, क्या हम उसको इस तरह के राउट के साथ कॉल कर सकते हैं या नहीं? ठीक है ना, बिल्कुल हम कर सकते हैं इसके साथ। अगर आप लोग रिसोर्स राउट इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आप लोग रिसोर्स राउट इस्तेमाल नहीं कर रहे, या फिर इस्तेमाल कर भी लो, इशू नहीं है। और यहाँ पे लिखता है राउट, राउट में क्या लिखा है मैंने? गेट। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? गेट लिखा। और यहाँ पे मैंने यूआरएल लिख दिया माय यूजर के नाम से। किस नाम से? माय यूजर के नाम से राउट लिखा। और मैंने कहा, क्या कहा भी अरे के अंदर, कि जो ये वाला कंट्रोलर है, कौन सा वाला? ये वाला कंट्रोलर है, इसमें से ना कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करो आप? इंडेक्स वाला कर दो। कौन सा वाला? इंडेक्स वाला। सेव करता हूँ मैं। हमारे पास जो फाइल है ये वाली फाइल है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? माय यूजर। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? माय यूजर लिखा। एंटर करते हैं। कौन सा फंक्शन कॉल हो गया? इंडेक्स फंक्शन कॉल हो गया। कौन से राउट से? कंट्रोलर से, ये वाले कंट्रोलर से। यहाँ पे से कॉपी करके ना इस फंक्शन के पास जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा करके। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छा जी, ये वाली कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि हम रिसोर्स कंट्रोलर को हम नॉर्मल राउट के साथ एक्टिवेट भी कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है, क्या हम इसके अंदर अपने फंक्शन बना सकते हैं? अपने फंक्शन बनाकर वो कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। है तो PHP ऊप्स है ना, PHP ऊप्स है ना ये। यहाँ पर सिंपल क्या लिखोगे? पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया डैशबोर्ड। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? डैशबोर्ड का नाम से फंक्शन बनाया। और यहाँ पे इसी चीज़ का कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। एको होम रिसोर्स कंट्रोलर डैशबोर्ड फंक्शन कॉल। अब यहाँ पर आऊँगा, हमारे फंक्शन नेम क्या है यहाँ पर? डैशबोर्ड। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसी यूआरएल को दोबारा ट्रिगर करूँगा। कौन सा फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पर? अब डैशबोर्ड फंक्शन कॉल हो गया। ये था हमारे पास बेसिक ऑफ कंट्रोलर, राउट्स, व्यूज। ठीक है ना? अब थोड़ा बहुत उसका एडवांस में लेके चले क्या नहीं? हाँ हाँ कर सकते हैं इसको हम ऐसा करके, इशू नहीं है इसका। रिसोर्स आउट से आ रहा है। हाँ इसका इशू नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। हम इसको ऐसे इस तरह करके भी इस्तेमाल कर सकते हो नॉर्मल की तरह। आप इसको रिसोर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो और नॉर्मल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये वो चीज़ है। अच्छा जी, यह अभी तक हम लोगों ने बात की किसके ऊपर? राउट्स के ऊपर, कंट्रोलर के ऊपर और व्यूज के ऊपर, कि राउट्स के जरिए कंट्रोलर कैसे एक्टिवेट करना है और कंट्रोलर के जरिए कैसे व्यू एक्टिवेट करना है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, यानी राउट्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? एक नॉर्मल राउट होता है और एक रिसोर्स राउट होता है। ठीक है, और भी हमारे पास राउट होते हैं, वैसे ग्रुपिंग राउट होता है, प्रीफिक्स राउट होता है, मिडलवेयर राउट होता है, कंट्रोलर राउट होता है। वो पढ़ेंगे ऐसा ऐसा करके, लेकिन अभी नहीं। अब यहाँ पर जो है ना, हम बात करते हैं किसके ऊपर? रिसोर्सेस, व्यूज, इस पर आते हैं हम लोग। अब मैं बात यहाँ पर करना चाहूंगा किसके ऊपर? blade.php के ऊपर। किसके ऊपर? blade.php के ऊपर। अब जाहिर बात है यहाँ पर blade.php लिखा हुआ है, अब इसका भी कुछ ना कुछ मकसद होगा, इसका भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मकसद होगा, बेफजूल तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ब्लेड जो है ना हमारे पास, जैसे क्या लिखा ना PHP टैग, आपको यहाँ पर PHP टैग लिखने की जरूरत नहीं है, इधर PHP टैग लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप लिखोगे @ PHP। क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर? @ PHP, और PHP टैग खत्म करने के लिए एंड PHP। अब इसके तरह आपने जो भी लिखा होगा ना,
वो हमारे पास PHP कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? PHP कहलाएगी। PHP टैग की बजाय हम लोग यहाँ पे लिखेंगे @ PHP और फिर एंड PHP। सेव करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर राउट बनाया था, कौन सा वाला? इंडेक्स के नाम से बनाया था हम लोगों ने, इंडेक्स स्लैश, यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ स्टार करके। हमारे पास ये राउट ओपन हो गया, ठीक है। और एको हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है? XYZ की वही एको हो रहा है यहाँ पर। इसका भी एक और आसान तरीका बताऊँ आप लोगों को, जो इतना बड़ा काम करना पड़ा ना, फिर PHP टैग लिख रहे हो फिर एको कर रहे हो, इसका एक शॉर्ट हैंड वे है। क्या करोगे यहाँ पर, इसे यहाँ कॉपी कर देता हूँ, कमेंट करूँगा मैं और यहाँ पे लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स, एक कर्ली ब्रैकेट दूसरे कर्ली ब्रैकेट। कितनी मतलब कर्ली ब्रैकेट लिखी यहाँ पर? 2 बार। हमारे वेरिएबल नेम यहाँ पर क्या है? $XYZ। बस। आप लोगों ने अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करना हो तो क्या लिखोगे? डबल कर्ली ब्रैकेट्स और इसके दरमियान में वो वाला वेरिएबल नेम। सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। कुछ इफेक्ट हुआ यहाँ पर? मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ दूसरा करके, प्रिंट हो गया। समझ में आ गया चीज़ का कि ब्लेड फाइल के अंदर प्रिंट कैसे करने हैं। 2 तरीके बताए मैंने आपको। नंबर 1 तरीका हमारे पास क्या है कि आप लोग जो है यहाँ पे क्या लिखो, @PHP, उसके बाद फिर PHP के अंदर क्या लिखोगे? एको XYZ, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? एंड PHP। फर्स्ट तरीका हमारे पास ये है और सेकंड तरीका हमारे पास ये वाला। अब यहाँ पर देख रहे हो ये किससे आ रहा है? इस वाले से आ रहा है। और ये किससे आ रहा है हमारे पास? इस वाले से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा BR टैग, ये लो जी, क्लियर होगा चीज का कि ब्लेड फाइल के अंदर किसी भी वेरिएबल को कैसे प्रिंट करना है। अब हम बात करते हैं, अगर @PHP इस्तेमाल हो रही है तो @ के और भी चीजें वगैरह होंगे, ऐसे ही है ना। अगर @PHP इस्तेमाल हो सकती है देन हम और भी फंक्शनलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करने, क्या इस्तेमाल करने आप लोगों ने? इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करने विदाउट PHP टैग, विदाउट PHP टैग, देन बस आप लोग यहाँ पर लिखोगे @if। क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर? @if, जो भी कंडीशन होगी आपके PHP के अंदर यहाँ पे लिखोगे और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर? @end PHP। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कह देता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा किसके अंदर? इसमें अंदर। ये PHP टैग बना ना हमारे पे ये वाला। मैं यहाँ पे कहता हूँ $count या फिर बूल लिख देते हैं, हम ऐसा करते हैं, बूल इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। क्या लिखा मैंने इसके अंदर? ट्रू सेव कर दिया। अब इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने? बूल के अंदर, यानी कि बूलियन लिखा हुआ, यहाँ पर बूलियन लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। हमारे पास बूलियन में क्या सेव है? ट्रू सेव है। अब जो ये वाला वेरिएबल है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये इसके साथ मैं कंबाइन कर देता हूँ क्या चीज? दिस वेरिएबल इज इनसाइड इफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देख रहे हो मुझे ना यहाँ पे कोई कंकाटेनेशन करनी पड़ रही है ना कुछ करना पड़ रहा है। सिंपल से मैंने यहाँ पे क्या लिखा? @if, और वेरिएबल नेम कौन सा आ गया? ये वाला आ गया। मैंने यहाँ पर कहा कि अगर ये ट्रू है देन हमारे पास क्या प्रिंट कर दे? ये प्रिंट कर दे, और साथ कौन सा वेरिएबल? ये वाला वेरिएबल प्रिंट कर दे। सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, लिखा आ गया ये। अगर बूलियन की वैल्यू यहाँ पर क्या होती? फॉल्स होती। सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, गायब हो गया। समझ में आ गया? ये है ब्लेड फाइल की पावर, जिसमें आप विदाउट PHP टैग के इफ स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप, ये सब चीज़ें वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? सारा क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी। अब जो है ना, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग एक फाइल बनाते होते थे, कौन सी वाली? हेल्पर वाली। कौन सी वाली? हेल्पर है, वो भी तो बनानी चाहिए हमें, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी अपनी तरफ से कोई फाइल ऐड करोगे लारावेल के अंदर, जब भी अपनी तरफ से कोई फाइल ऐड करोगे, लारावेल को बताना पड़ेगा
कि भाई ये वाली फाइल है, आप इसे भी देखो साथ साथ, इसे भी एक्टिवेट करो साथ साथ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं ऐप के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, किस नाम से, helper.php के नाम से, किस नाम से, helper.php के नाम से। अभी इसमें कोई कोड नहीं लिखूंगा मैं, क्यों नहीं लिखूंगा, अगर यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा ना तो आप लोग को जो इतना लंबा जो लेक्चर दिया ना उसका फायदा नहीं होगा, फिर वो सारा भूल जाएगा आपको। बस आप लोगों ने क्या करना है, ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पे एक फाइल बना देना, किस नाम से, helper.php के नाम से। जरूरी नहीं कि ऐप के अंदर ही बनाओ, किसी फोल्डर में बना सकते हो। फिर आप लोगों ने आना कहाँ पर, composer.json में आना। कहाँ पर आना आप लोगों ने, composer.json के अंदर आना। यहाँ पर आपके जो है ना लारावेल की मेन कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है जेसन फॉर्मेट के अंदर, किसके अंदर, जेसन में फॉर्मेट के अंदर सेव होती है। कि आपका नेम क्या है, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, लारावेल, लारावेल टाइप क्या है, प्रोजेक्ट है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या बता रहा है, कीवर्ड लारावेल इस्तेमाल कर रही है, क्या एक फ्रेमवर्क है, और किसने बनाया हुआ है लाइसेंस, MIT वालों का ही है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए क्या रिक्वायर है, PHP वर्जन 8.1, ठीक है ना। और उसके बाद गजल HTTP गजल बता रहा है, ये एक होता है हमारे पास, आप कह सकते हो API के लिए होता है ये, किसके लिए होता है ये, API के लिए होता है। API हमारे पास क्या होती है, हमारे पास आप कह सकते हो जैसे कि हमने वो बनाई थी ना, बिल्कुल वेदर API के लिए हमने लिंक इस्तेमाल किया था, वो अगर आपने लारावेल के अंदर इस्तेमाल करना है तो ये इस्तेमाल करोगे गजल HTTP, ये भी एक क्लास है, इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब लारावेल यहाँ पे कौन सा इंस्टॉल हुई है, 10.0, संगटम वर्जन 3.3, टिंकर वर्जन 2.8। ये टिंकर बेल दी है, ये वहाँ पर टिंकर एक वर्जन होता है जिसमें आप जो है ना CMD के जरिए सारा काम कर रहे होते हो, CMD के जरिए कंट्रोलर बना रहे हो, CMD के जरिए डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, ठीक है ना। इसमें कोडिंग खत्म हो जाती है। ये सारी लाइब्रेरीज वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोगों ने अब तो कहाँ पर आना है, ऑटो लोड के अंदर आना है। किस में आना है आप लोगों ने, ऑटो लोड्स में आ गए। ऑटो लोड्स में यहाँ पर आओगे, यहाँ पे लगाओगे कॉमा, क्या लगाओगे यहाँ पर आप लोग, कॉमा, देन यहाँ पे लिखोगे फाइल्स। क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर, फाइल्स लिखा। फाइल्स के अंदर आप लोगों ने एक अरे पास करनी है और यहाँ पे बताना है, क्या बताना है कि ऐप के अंदर हमारे पास एक फाइल रखी हुई, किस नाम से, helper.php के नाम से। ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ पे देख रहे हो, ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल है, कौन सी वाली, helper.php के नाम से। उसके बाद आप लोगों ने एक मर्तबा अपना कंपोजर डंप, क्या लिखो यहाँ पर, डंप ऑटो लोड। इससे क्या होगा, हमारे पास कंपोजर एक मर्तबा रीस्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, कंपोजर एक मर्तबा रीस्टार्ट हो जाएगा। एंटर कर देना बस, ऑप्टिमाइज ऑटो लोड फाइल्स। अच्छा जी, यहाँ पे देख रहे हो उन्हें सारे के सारे पैकेजेस क्या कर दिए, रीस्टार्ट कर दिए। अब हमारे पास कितनी क्लास मिली इसको, 5989 आ गई, ठीक है ना। अब सारा का सारा डिपेंडेंसी जो थी ना, इसकी डिपेंडेंसी का मतलब होता है लारावेल के अंदर उसके पैकेजेस वगैरह। डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, जो आपके पैकेजेस वगैरह है ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, दोबारा से रीस्टार्ट हो गए। क्या हो गया, वो रीस्टार्ट हो गए आपके सर्वर के अकॉर्डिंग। अब उसको मालूम हो चुका होगा, क्या मालूम हो चुका होगा कि ऐप के अंदर ये वाली फाइल के अंदर मौजूद है, ये वाली फाइल भी मौजूद है। अब वो इससे भी क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, ये वाली फाइल को भी आप ऑटोमेटिकली सुपरवाइज कर रहे हैं, बस, ठीक है ना। ये था आज की जो सारी क्लास थी ना, यहाँ तक थी। अगर आप लोग चाहो तो आगे पढ़ा दूँ बस। अच्छा जी, हाँ टर्मिनल में लिखा है बस मैंने यहाँ पे, कंपोजर डंप ऑटो लोड। अगर आप लोगों को याद आ रहा ना कि आप लोगों ने मैंने क्या लिखा था, आप रिस्टार्ट कर ले, यहाँ पर लिख दो रिस्टार्ट कंपोजर इन लारावेल, कमांड लिखे आ गई, ठीक है ना। किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, स्टैक ओवरफ्लो बड़ी कमाल वेबसाइट है, यहाँ से देख लो, उस बता भी देगा कि इनफैक्ट कंपोजर डंप ऑटो लोड इज यूज्ड व्हेन यू हैव एडिड न्यू फाइल और क्लासेस। उसने खुद बता देना यहाँ पर कि किस तरह इस्तेमाल होता है, इस तरह करके इस्तेमाल होता है। या फिर जब आप कोई माइग्रेशन ऐड कर रहे हो या माइग्रेशन रोल बैक कर रहे हो, जब कोई भी आप अपडेट कर रहे हो लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर, ये लिखोगे वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।